दोस्तों हाल ही में मैंने पुनु की नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार बॉबी जी ने और आपको ये फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है लक्ष्मी नाम के कलेक्टर साहिबा की जो मेहनत से इस पद को हासिल करती है। समाज में रहने वाले लोगों की जी जान से मदद करना चाहती है। इसी दौरान वो अपना काम ठीक ठाक तरीके से कर रही होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन लोगों को और गुंडों को उससे तकलीफ होने लगती है क्योंकि उन लोगों के धंधे बंद होने लगे थे। इसी वजह से कुछ लोग लक्ष्मी को धमकी भी देते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमारे मैटर में मत पड़ो। और तभी अचानक कलेक्टर मैडम के साथ एक बहुत ही अनहोनी घटना होती है। उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है और इस हमले में ऑलमोस्ट उसकी जान जाते जाते बच जाती है। अब यहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये हमला किसने किया था। ये खबर देखकर शहर के लोग भी कहने लगते हैं कि अगर हमारे शहर में कलेक्टर साहिबा भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। ऐसे सवाल जनता के मन में उठने लगते हैं। पुलिस भी हमला करने वाले को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में क्या वो शातिर हमलावर पकड़ा जाएगा और क्या पुलिस ऑफिसर उसे सजा दिला पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ रात में घर की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उस बच्चे की गुड़िया रास्ते में गिर जाती है। वो लोग गाड़ी रोकते हैं और वो छोटी बच्ची अपनी गुड़िया लेने के लिए जाती है, लेकिन इतने में वहाँ पर एक कार आकर उस कपल का एक्सीडेंट कर देती है और उस बच्चे के सामने ही उसके माता पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद हम शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर किसी को एडमिट किया जा रहा था। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर अभी की तरफ, जो पहाड़ी इलाके में शांति पाने के लिए आया होता है। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ गुजर गई थी, इसलिए वो इस सदमे से उभरने के लिए यहाँ नेचर में आया होता है। तभी उसे अपने मोबाइल के जरिए पॉलिटिक्स की न्यूज के बारे में पता चलता है कि कलेक्टर साहिबा के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। इसलिए वो तुरंत ही शहर आने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हम शहर में न्यूज देखते हैं कि गोदावरी जिले के कलेक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल वो घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। बताया जा रहा है कि उनके हालात बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और ये सब कुछ देखकर आम जनता सोचने लगती है कि इतनी बड़ी पोस्ट संभालने वाले कलेक्टर साहब सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अब यहाँ पर हमें कलेक्टर मैडम लक्ष्मी को दिखाया जाता है। लक्ष्मी कहती है कि मरते वक्त लोगों को अपने खास लोग याद आते हैं, लेकिन मुझे मेरा काम याद आ रहा है जिससे मुझे पूरा करना ही होगा। और यहाँ से लक्ष्मी अपनी कहानी बताना शुरू करती है, जहाँ सबसे पहले हमें लक्ष्मी के गांव को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लक्ष्मी के पिताजी अपने घर में थोड़ा बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे होते हैं। गांव का एक आदमी उनके पास आकर काम पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि आज मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है। पटना में जाकर मेरी बेटी ने कलेक्टर का एग्जाम दिया था। अब यहाँ पर हम घर के अंदर बेटी लक्ष्मी को देखते हैं। वो भगवान के सामने प्रार्थना करती है और इतने में ही उनके घर में फोन आता है। उससे उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी लक्ष्मी पास होकर कलेक्टर बन चुकी है। ये खबर सुनते ही ये पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश रहता है। खुशियां मनाते हुए लक्ष्मी अपने पिताजी के साथ थोड़ा बहुत डांस भी करती है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के पिताजी ने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाया था और लक्ष्मी ने भी जी जान लगाकर पढ़ाई की थी। उसके बाद लक्ष्मी का परिवार और गाँव वाले सरपंच जी के पास आते हैं और दोस्तों सरपंच जी लक्ष्मी का मामा ही होता है। लक्ष्मी के पिताजी कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी भांजी आज कलेक्टर बन गई, उसे आशीर्वाद दो। और ये बात सुनकर मामा और मामी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब उसके कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का काम स्टार्ट हो जाता है। वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर सभी लोग उसे शुभकामनाएं देते हैं। लक्ष्मी को अपने केबिन में आने के बाद वो वहां पर अपना नाम देखती है और तभी उसे अपने बचपन की एक घटना याद आती है जब उसके पिताजी दूसरों के खेतों में काम किया करते थे। तब वो और उसकी बहन अपने पिताजी को टिफिन देने के लिए गई थी। तब जमींदार ने उससे पूछ लिया था कि बेटा तुम बड़ी होकर कौन बनोगी। लक्ष्मी कहती है कि मैं कलेक्टर बनूंगी। और ये बात सुनकर वो जमींदार हंसने लगता है, कहता है कि सपने भी औकात देकर देखने चाहिए। लेकिन दोस्तों आज लक्ष्मी ने अपना बहुत बड़ा सपना पूरा कर लिया था। अब पहले ही दिन ऑफिस में रवि नाम का एक बंदा आता है। लक्ष्मी को थोड़ी सी धमकाते हुए टोन में बोलने लगता है कि मैडम शहर के बाहर मेरी 20 एकड़ जमीन है, वहाँ पर काम करने वाले लोग हम जब कहेंगे तभी फसल काटेंगे, हमारे खिलाफ कोई भी नहीं जाता। खैर आप वो सब कुछ छोड़िए, आप बस इस फाइल पर साइन कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। एमएलए से भी मेरी अच्छी खासी पहचान है, अगर आप हमारी बात मानेगी तो फायदे में रहेगी। अब दरअसल दोस्तों ये आदमी बाकी किसानों को लूटने की कोशिश कर रहा था। तो कलेक्टर लक्ष्मी उसे जवाब देते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे गिदड़ धमकियों से बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, मेरे साइन पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां टिकी हुई है, इसलिए मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी रवि उसे कहता है कि तुम एक लेडी कलेक्टर हो, तुम्हें थोड़ा डरना चाहिए।
अब ये बात सुनकर लक्ष्मी को आता है गुस्सा। वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और सारा स्टाफ ही शांत हो जाता है। वो रवि तो एकदम से घबरा ही जाता है। लक्ष्मी उसे कहती है कि चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं होगा। और उस आदमी का वहां पर चश्मा गिर जाता है। लक्ष्मी उस गिरे हुए चश्मे के ऊपर पैर रखकर, मतलब कि उसके अहंकार को कुचल कर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मी शहर के अलग अलग एरिया में जाकर लोगों की समस्याएं सुनती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस तरह से बहुत सारे लोगों की मदद करने पर सभी लोग कलेक्टर मैडम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी के आने के बाद से ही शहर में बहुत सारी योजनाओं के ऊपर अच्छी तरीके से काम भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में लक्ष्मी को होश आता है। बाहर मीडिया वाले खड़े होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर और नेता आकर उन लोगों को बताते हैं कि फिलहाल कलेक्टर साहब थोड़ी ठीक है। रिपोर्टर वाले पूछने लगते हैं कि मैडम के ऊपर किसने हमला किया। वो नेता बताता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी पता चलता है तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हॉस्पिटल में एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर अभय की, और वो लक्ष्मी की हालत देखकर दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी के परिवार के पास जाती है, उन्हें बताती है कि अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। उसका मामा और पिताजी उसे देखने के लिए जाते हैं। तब तक यहाँ पर डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बहादुर है, अगर किसी के ऊपर भी इतना खतरनाक हमला होता तो वह जिंदा नहीं बचता, लेकिन आपकी बेटी के हौसले और हिम्मत के कारण वो अभी तक जिंदा है। ये बात सुनकर उसकी माँ फुट फुट कर रोने लगती है कि उसकी बेटी के ऊपर किसने हमला किया होगा। अब यहाँ से अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो पिछले कई महीनों के पेपर से इकट्ठा करता है और उसके अंदर कलेक्टर लक्ष्मी की जितनी भी जानकारी होती है, उसके रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। फिर वो अपने फ्रेंड पुलिस ऑफिसर अजय को उससे मिलने के लिए बुलाता है। अजय वहां पर आता है तो अभय उसे पूछता है कि बताओ, अभी तक हमला करने वाला पकड़ा क्यों नहीं गया। अजय कहता है कि इंक्वायरी तो चल रही है और ये केस मेरे पास नहीं है, मैंने इस केस की सारी फाइल सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफर कर दी है। अभय उसे कहता है कि फाइल इधर की उधर घुमाते मत रहो, ये केस कैसे भी करके सॉल्व होना ही चाहिए। अब यहाँ पर अभय ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखी थी। अभय को बहुत सारे लोगों के ऊपर डाउट होता है, इसलिए उनकी कटआउट निकाल कर यहाँ पर एक मैप बना दिया था, मतलब कि पिछले कुछ महीनों में लक्ष्मी ने क्या क्या काम किया, उसके चलते कौन कौन उसके दुश्मन बन गए, ये सब कुछ पता करके इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है। अब पहले ये दोनों कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं। वहां पर जाकर लोगों से थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद उनको वहां का सीसीटीवी फुटेज 2 दिन के बाद मिलने वाला था। अब उसके बाद इन्हें पता चलता है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपने पीए के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, तो कलेक्टर लक्ष्मी ने सबके सामने उसे सबक सिखाया था। तो ये लोग सीधा पूजा से मिलने के लिए जाते हैं। पूजा उन्हें बताती है कि जब मैं अपने ऑफिस में रिपोर्ट के बारे में साहब को बता रही थी, तो तभी अचानक सर मुझसे बदतमीजी करने लगे। इतने में ही हमारे ऑफिस में कलेक्टर साहब आ गई थी और उन्होंने ये सब कुछ देख लिया। फिर उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर का शर्ट उतरवाया और सबसे माफी मंगवाई, ताकि दोबारा से वो और कोई भी दूसरा आदमी ऐसी हरकत ना करे। इसीलिए अब अभि और अजय म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर आज उसकी बेटी की शादी होती है, तो अभि उसे कहता है कि बताओ, तुमने ही लक्ष्मी के ऊपर हमला किया था ना। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, माना कि उस वक्त मेरी गलती थी, उस घटना के बाद मेरी इज्जत चली गई थी, और अब फिलहाल कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो ऐसे में मैं कलेक्टर के खिलाफ क्यों जाऊंगा। तो अभी कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर अभी अजय से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस आदमी ने यह सब कुछ किया होगा। उसके बाद ये दोनों चाय पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर अभी उस दुकानदार से पूछता है कि 2 महीने पहले कलेक्टर मैडम और ठेकेदार दिवाकर के बीच में झगड़ा हुआ था, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो दुकानदार बताने लगता है कि दिवाकर ने कुछ लोगों की जमीन हड़प कर वहां पर बिल्डिंग बना दी थी, और वो उन लोगों को वहां पर उनका घर देने के लिए भी मना कर देता है। अब उन लोगों की जमीन चले जाने की वजह से वो लोग कलेक्टर के ऑफिस में आकर इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर ने हमारी जमीन हड़प ली। अब बताइए मैडम, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए खुद की कोई जगह भी नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मी कुछ सोचती है, और उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग दिवाकर के बंगले में जाकर रहने लगते हैं। अब उन सभी लोगों को दिवाकर अपने घर में देखता है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर तुरंत यहाँ पर मीडिया भी पहुंच जाती है, तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमारी जमीन छीन ली गई थी, तब तो मीडिया यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन इस ठेकेदार के बंगले पर हम रहने के लिए क्या आ गए। मीडिया ने तो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, मतलब कि गरीब के कंप्लेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तो दोस्तों, इतने में वहां पर लक्ष्मी आती है और वो उन सभी लोगों को उनके जमीन के पेपर वापस लौटा देती है। ये देखकर वो सभी लोग कलेक्टर मैडम का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर क्या था, यहाँ पर ऑफिसर अभि और अजय
ठेकेदार दिवाकर से पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर उसके गुंडे लोगों को मारने पीटने के बाद अभी उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने कलेक्टर मैडम को धमकी दी थी। और अब थप्पड़ खाने के बाद दिवाकर कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया है, उस दिन तो मैंने गुस्से में आकर वैसा कह दिया था और उस मामले में मैंने उन लोगों को जमीन के दाम देने का वादा किया था, लेकिन मैं उन लोगों को जितने पैसे दे रहा था वो उन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए वो लोग कलेक्टर ऑफिस चले गए थे और फिर वो जमीन मेरे हाथ से चली गई। उसके बाद मैंने उस डील की तरफ देखा भी नहीं है। सच में सर, चाहे तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो उसकी बातें सुनकर अभी कहता है कि ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना। अगर तुम्हारे खिलाफ हमें कुछ भी सबूत मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। अब वापस यहाँ पर आकर अभी कहता है कि गलती करने वाला अपनी सफाई देता है, लेकिन ये दिवाकर तो हमें जॉब दे रहा था, इसका मतलब यह है कि ये उस हमले में शामिल नहीं है। अजय कहता है कि तो फिर कौन हो सकता है। तभी यहाँ पर अभी को कलेक्टर ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज के बारे में याद आता है। ये लोग तुरंत ही ऑफिस में पहुंचते हैं और वहाँ पर रम्या नाम की एक लड़की काम कर रही होती है, जो कि सभी सिक्योरिटी का सिस्टम संभालती है। रम्या बताते हैं कि सर, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सीसीटीवी का सर्वर क्रैश हो गया था और कुछ फुटेज मिसिंग है। अभी कहता है कि तुम लोग इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हो। इतने बड़े कलेक्टर के ऑफिस में सीसीटीवी में गड़बड़ होना ये कोई आम बात नहीं है। और अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। मुझे कैसे भी करके अगले 2 दिनों के अंदर वो फुटेज चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ आता है। वो कहता है कि मुझे कलेक्टर साहबा से मिलना है, लेकिन वहाँ पर काम कर रहा आदमी उसे कहता है कि मैडम, फिलहाल तुम्हें मिल नहीं सकती, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब ये बात सुनकर वो आदमी रोने लगता है। तब यहाँ पर यह सब कुछ अभी देख लेता है और उस आदमी के पास आकर पूछता है कि चाचा जी, क्या हुआ, आप कलेक्टर मैडम से क्यों मिलना चाहते हो। तो वो बंदा यहाँ पर अपनी कहानी बताने लगता है। कुछ महीने पहले मैं इसी ऑफिस आया था, दिन भर इंतजार करने की वजह से मुझे चक्कर आ गया। तभी लक्ष्मी मैडम मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। तो उस आदमी के साथ आया हुआ लड़का उसे एक चिट्ठी देता है, जिसके अंदर उनके गांव का नाम लिखा होता है। अब उसके बाद हम रामपुर नाम के गांव को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उस आदमी से कह रहे होते हैं कि तुम क्यों बेवजह उस कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटते रहते हो, यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। वो आदमी कहता है कि जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में 2-3 समाधियां थी, लेकिन आज हमारे गांव में 200 घर है, लेकिन 200 से ऊपर समाधियां। इतने सारे लोग हमारे गांव में मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले ये समस्या ठीक हो जाए, ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। अब दोस्तों, इतने में वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मैडम, आप यहाँ पर क्यों आई हो, आप जाइए यहाँ से, हमें कोई भी समस्या नहीं है, हम सब लोग यहाँ पर ठीक है। लक्ष्मी कहती है कि तुम लोगों का डर देखकर ही मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि तुम लोग किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। तो उस आदमी का बेटा रमेश कहता है कि हाँ मैडम, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ और यहाँ की समस्या किसान की कम कमाई, पानी का कम होना या फिर बारिश की वजह से फसल खराब होना, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि इसका कारण है बीज। मतलब कि यहाँ पर जो बीज लिया जाता है वो एमएलए गांव के लोगों से फोर्सफुली नकली बीज की खेती करवा रहा होता है और उसी बीज की प्रोसेसिंग में बहुत सारे लोग बीमार होकर मर रहे थे और जो कभी उस एमएलए के खिलाफ जाता उसे वो खत्म कर देते। अब ये बात जानने के बाद लक्ष्मी तुरंत ही उस फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दे देती है। वो किसान लोग लक्ष्मी से कहते हैं कि मैडम, आप ऐसा मत कीजिए, आप उस पेपर पर साइन मत कीजिए, क्योंकि अगर एमएलए को पता चल गया तो वो तो हमें मार ही डालेगा। अब उसके बाद हम न्यूज देखते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कलेक्टर मैडम के कहने पर एमएलए की फैक्ट्री बंद हो चुकी है। अब उसके अगले ही दिन एमएलए का बेटा सत्या कलेक्टर के ऑफिस आता है और यहाँ पर लक्ष्मी को धमकाने लगता है। कहता है कि आजकल मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन याद रखना, रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चलती है, कब किसका कहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए ये कोई भी कह नहीं सकता, तो थोड़ा संभल कर रहना। हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तुम्हें इन किसानों के ऊपर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जिन पेपर पर साइन किया है उसे रिजेक्ट कर दो। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमएलए के बेटे ने अभी तक जितनी भी बातें बोली थी वो सब कुछ लाइव टीवी पर चल रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि कलेक्टर, तुम अब बचकर ही रहना, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सत्या एक बार में अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा होता है और गुस्से में कहता है कि मैं उस कलेक्टर को जान से मारना चाहता हूँ, उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हम कलेक्टर को नहीं बल्कि दूसरे ही लोगों को सबक सिखाएंगे। और दोस्तों, ये लोग उन किसानों के सारे घरों को जला देते हैं, जिसमें कि कुछ लोग आग में जलकर मारे जाते हैं। अब उसके अगले ही दिन उस गाँव के लोग कलेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं, सारी घटना बताते हैं कि कल रात हमारे घरों पर आग लगने की वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, हमारे घर उजड़ गए। और दोस्तों, उस आदमी का जो बेटा होता है ना, जिसने एग्रीकल्चर किया होता है, उसकी भी उस आग में मौत हो चुकी थी।
अब उस गांव के लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। इस तरह से कलेक्टर मैडम के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकते हैं और लक्ष्मी अपने गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। अब उसके पिताजी ने उसे कॉल किया था, कहा था कि हमारे गाँव में देवी की पूजा है, उसमें तुम्हें जरूर आना होगा। तो इसलिए लक्ष्मी अपने गाँव में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग सरपंच जी यानी कि लक्ष्मी की मामा से कहते हैं कि हमारे गांव की बेटी कलेक्टर बनकर आई है, इस साल की पूजा उसे ही करने दीजिए। तो लक्ष्मी के हाथों से दिया जलाया जाता है और पूजा की शुरुआत होती है। लेकिन लक्ष्मी के मन में अभी भी उन लोगों के बारे में ही सवाल थे कि वो उन लोगों की समस्या कैसे सॉल्व करेगी। उसके बाद लक्ष्मी फिर से उन लोगों के गाँव में जाती है और उन लोगों से माफी मांगती है कि मेरी वजह से यहाँ पर आपके गाँव में आग लगाई गई, मेरी वजह से ही कुछ लोगों की मौत हो गई, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई थी, आपको नुकसान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और मैं आपसे वादा करती हूँ आपके घरों को जिसने भी जलाया है उसका पता लगाकर मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही ना चली जाए। ऐसा कहकर वो उस गांव से शहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर आसपास कोई मैकेनिक है या नहीं ये ढूंढने के लिए चला जाता है और उसका पीए बाहर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वो कहीं गायब हो जाता है। लक्ष्मी बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर में उसे आवाज सुनाई देती है, बचाओ मैडम, मुझे बचा लो। लक्ष्मी उस आवाज का पीछा करती है और तभी अचानक एक आदमी उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। अब इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है। लक्ष्मी के सर से खून बहने लगता है और वो पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। खून ज्यादा बहने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब वो मास्क पहना हुआ बंदा लक्ष्मी को वहां से घसीटते हुए ले जाने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां पर गांव के लोग आ जाते हैं। वो छोटा बच्चा उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने कलेक्टर की गाड़ी बंद पड़ी हुई देखी तो उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो तुरंत ही गांव में जाकर उसने ये बात अपने सभी लोगों को बता दी और इसीलिए ये लोग लक्ष्मी को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम हॉस्पिटल में देखते हैं ये तीनों कैबिन में बैठकर इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अजय कहता है कि ये पक्का उस एमएलए का ही काम होगा, उसने तुम्हारे ऊपर हमला करवाया होगा। लेकिन इतने में वहाँ पर एमएलए रेड्डी आ जाता है। पहले लोग मुझे कहते थे कि ये रेड्डी क्या काम करेगा, लेकिन आज शहर में कोई भी घटना होती है तो सभी लोग मेरा ही नाम लेते हैं कि ये रेड्डी की वजह से हुआ होगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करवाया है। तुमने मेरा जो नुकसान करवाया था वो इतना था जिससे मैं शाम तक भूल सकता हूँ और हमारे खानदान का उसूल है हम औरतों से पंगा नहीं लेते। और इतना ही नहीं, मुझे आगे जाकर सीएम भी बनना है, तो भला मैं ऐसे काम करके लोगों से दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। फिर एमएलए वहां से जाते वक्त कहता है कि अभी मुझे तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार नजर आ रहा है, उसी तरह से मेरी आंखों में देखकर तुम मेरी सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम अभी को देखते हैं जो कि गहरी सोच में पड़ा होता है, क्योंकि इतने इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी हमला करने वाले का कुछ भी पता नहीं चला। तभी उसे उस लड़की रम्या का कॉल आता है। वो बताती है कि सर सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गया है। लेकिन तभी अचानक रम्या के ऊपर कोई हमला कर देता है। फोन के जरिए हमलावर कहता है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, लक्ष्मी मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर वो हमलावर उस लड़की रम्या का एक्सीडेंट करके उसे मार देता है। वहाँ पर सारे सबूतों को भी जला देता है। उसके बाद हम अभी को देखते हैं जो निराश होकर एक जगह पर बैठा होता है। उसका दोस्त अजय उसे कहता है कि अभी तुम्हें अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी और अभी ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पहली नजर में लक्ष्मी को देखकर अभी को उससे प्यार हो जाता है। धीरे धीरे अभी लक्ष्मी का पीछा करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है और फिर कुछ ही दिनों के अंदर ये लोग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एग्जाम चल रही होती है तो अचानक अभी क्लासरूम में आकर बताता है कि लक्ष्मी तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो। ये बात सुनकर लक्ष्मी घबरा जाती है, वो रोते हुए बाहर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर लक्ष्मी को रोककर अभी उसे कहता है कि लक्ष्मी चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने झूठ बोला था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये देखकर लक्ष्मी उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मेरे पिताजी के बारे में ऐसा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना, मेरे पिताजी ही मेरी दुनिया है। और उस दिन के बाद से लक्ष्मी अभी से नाराज हो गई। एक दिन अभी ने फिर से उसका रास्ता रोका। अभी ने उसे कहा लक्ष्मी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम लोग ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। लक्ष्मी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इस उम्र में शादी। और इतने में ही लक्ष्मी के पिताजी ये सब कुछ देख लेते हैं। घर पर जाने के बाद लक्ष्मी के पिताजी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि बेटा प्यार और शादी के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन फिलहाल ये तुम्हारा टाइम पढ़ाई करने का है, कुछ बनकर दिखाने का है। और उसके अगले दिन से ही लक्ष्मी अपना स्कूल ही चेंज कर देती है। एक चिट्ठी लिखकर अभी को बताती है कि अभी मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार की वजह से हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाए, तुम ठीक से पढ़ाई करो और एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर बनो। और दोस्तों उस दिन से अभी लक्ष्मी से कभी नहीं मिला था। अब यहाँ पर प्रेजेंट डे पर
अभी अपने दोस्त अजय को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है। अजय गाड़ी से उतर कर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी आकर अजय का पीछे से एक्सीडेंट कर देती है। ये देखकर अभी बहुत ज्यादा रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। फिर वो तुरंत ही अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। यहाँ इस तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं लक्ष्मी के माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, कौन है जो उसे मारना चाहता है। और अब यहाँ पर लक्ष्मी के मामा और मामी उन लोगों को संभालते हैं। अपने परिवार वालों को दुख में देखकर लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब उसके बाद दोस्तों वहाँ पर अभी आता है और लक्ष्मी को हौसला देता है। कहता है कि तुम ऐसी हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा, मुझे मेरी पुरानी लक्ष्मी को देखना है, जो अन्याय को देखकर उसके खिलाफ आवाज उठाती है, उसे रोकने का हर संभव प्रयास करती है, जिसके नाक पर हमेशा गुस्सा बैठा रहता है। वो लक्ष्मी मुझे वापस चाहिए। अब ऐसी पॉजिटिव बातें सुनने के बाद लक्ष्मी को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद अभी लक्ष्मी को उन गांव वालों के पास लेकर जाता है। लक्ष्मी यहाँ पर देखती है कि उन गांव वालों की थोड़ी समस्या कम हो गई थी। कुछ दिनों से ये लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे। तभी वहाँ पर लक्ष्मी एक लड़की को देखती है और वो उसके बारे में पूछती है, तो वो आदमी बताता है कि मैडम, इस बच्ची का परिवार भी हमारे ही गाँव का था। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो इस लड़की के माता पिता का भी एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में इस बच्चे के माता पिता चल बसे, इसीलिए अब इस लड़की का हम ही देखभाल कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। अभी उसके बारे में पूछता है तो वह आदमी बताता है कि जिस रात मैडम के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त इस लड़के ने वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी को देखा था और लगता है कि वो उसी बारे में कुछ ड्राइंग बनाता रहता है, लेकिन क्या है ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अभी उस सिंबल को अच्छी तरीके से याद कर लेता है और फिर अगले ही दिन तुरंत ही उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। वो एक चाय टपरी पर रुककर चाय पी रहा होता है और तभी उसके बगल में से रास्ते से एक गाड़ी गुजरती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि मैंने उस निशान को कहीं देखा है। और दोस्तों वो निशान और कहीं नहीं है बल्कि उस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था। फिर क्या था, अभी तुरंत ही उस कार का पीछा करने लगता है। अब बहुत सारी गाड़ियों के एरिया में उससे वो कार दिख जाती है। वो तुरंत ही उस गाड़ी की तलाशी लेने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे अंदर कुछ नहीं मिलता। वो गुस्सा होकर उस कार का दरवाजा बंद करता है और तभी वहाँ पर एक रिसिप्ट गिरती है। वो उस रिसिप्ट के जरिए एक होटल में पहुंच जाता है। मतलब कि वो किसी ऑर्डर का एक बिल था। उसे लगता है कि ये बिल जिसका भी होगा वो इस होटल में छुपा होगा, इसलिए वो सारे होटल के रूम में जाकर चेकिंग करने लगता है। लेकिन उसे ऐसा बंदा नहीं मिलता है जिसके ऊपर शक किया जा सके। वो फिर से काउंटर पर आकर उस बिल के बारे में पूछने लगता है और तब काउंटर पर एक पार्सल रखा हुआ था जिसके ऊपर वही सेम बिरयानी का ऑर्डर लिखा हुआ था। तो अभी समझ जाता है ये पार्सल उसी आदमी का होगा जो यहाँ पर छुप कर रह रहा है। अब थोड़ी देर के बाद एक बंदा वहाँ पर आता है और उस पार्सल को ले जाता है। अभी तुरंत ही उस लड़के का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक एरिया के अंदर जाकर गलियों से बहुत ही अंदर अंदर जाता है और एक कमरे के अंदर जाकर उस डब्बे को वहाँ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। अभी तुरंत ही उस कमरे के अंदर जाता है। फिर वो उस कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और इतने में हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं और इन दोनों में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह वही बंदा है जिसने लक्ष्मी के ऊपर जंगल में उस दिन हमला किया था। अब उसके बाद अभी उस आदमी के हाथ पैर तोड़कर लक्ष्मी और उसके परिवार के सामने खड़ा कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस आदमी को देखने के बाद लक्ष्मी को पता चलता है कि ये तो उसके मामा और मामी के घर पर काम करता है। तो लक्ष्मी उससे पूछती है कि बताओ तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती का बहुत ज्यादा दीवाना बन चुका था। मैं तुम्हारे जिस्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे हाथ में कभी नहीं लगी। एक दिन जब तुम अपने मामा के घर पर आई थी तब तुम नहाकर बाहर निकल गई। तब मैं छुपकर तुम्हें देख रहा था और तभी मुझे तुम्हें देखते हुए तुम्हारे मामा और मामी ने पकड़ लिया। और दोस्तों अब यह आदमी यहाँ पर और एक शॉकिंग बात बताता है कि दरअसल इन सब के पीछे और कोई नहीं है बल्कि तुम्हारे मामा मम्मी हैं। ये बात सुनकर तो उसके माता पिता और लक्ष्मी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे वो आदमी कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे जिस्म का भूखा था, लेकिन तुम्हारे मामा और मामी ने तुमसे जलकर मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया। इसके लिए वो लोग मुझे बहुत सारे पैसे भी देने वाले थे और उस रात मैं तुम्हें मार भी देता, लेकिन वो गांव वाले आकर उन्होंने तुम्हें बचा लिया। अब यहाँ पर लक्ष्मी अपने मामा और मामी से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे मारना क्यों चाहते थे। मामा और मामी बताते हैं कि तुम्हारे कलेक्टर बन जाने के बाद गांव में हमें कोई भी पूछने वाला नहीं था। जब 10वीं कक्षा में तुम फर्स्ट आई थी और मेरी बेटी फेल हो गई थी तो गांव में सिर्फ तुम्हारा ही नाम गूंज रहा था। मामी कहती है कि मेरी पहनी हुई साड़ी पहनने वाली तुम्हारी माँ आज तुम्हारे कलेक्टर बन जाने के बाद हर कोई उन्हें पूछता रहता है, जैसे हमें तो गांव के सभी लोग भूल ही गए। जब तुम गांव आई थी तब गांव के लोगों ने पूजा का मान भी तुम्हें दे दिया। उसके बाद हमें लगा कि हमारे हाथ से सारी चीजें निकलती जा रही है और इसलिए हमने तुम्हें मारने का फैसला किया। अब ये सारी बातें जानने के बाद लक्ष्मी के माता पिता और लक्ष्मी को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो कहती है कि मैंने तो आपको कभी पराया नहीं समझा, लेकिन मामा और मामी आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी की तरह मान नहीं दिया।
मैंने सुना था कि एक दूसरे की प्रगति से जलने से बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं और आज मैंने देख भी लिया। आप जैसे लोगों की वजह से बहुत सारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। आपको तो ऐसा करने का कोई भी हक भी नहीं है। छोड़िए, जाने दीजिए, आपको समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब दोस्तों, कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उस हत्यारे को फांसी की सजा हो जाती है और लक्ष्मी मीडिया के सामने कहती है कि मेरे ऊपर जिसने हमला किया था, हम लोग उसे पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो हमारे परिवार में से ही निकले। इसलिए मैं जनता से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जो भी लोग इस घटना में शामिल है, उन सभी अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी और मैं हमेशा की तरह ही जनता की सेवा करती रहूंगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।